नमस्कार। प्रज्ञा संदेश वीडियो पत्रिका में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। इस वीडियो पत्रिका का एक ही उद्देश्य है कि समाज में अच्छी खबरों, सकारात्मक खबरों का प्रचार प्रसार हो ताकि हम जनमानस का चिंतन बदल सके। इस वीडियो पत्रिका में हम देखेंगे देश और विदेश में अखिल विश्व गायत्री परिवार की रचनात्मक गतिविधियां, समाज को प्रेरणा देती सकारात्मक खबरें और ऋषिवर युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की अमृतवाणी, कुछ जिज्ञासा और उनका कुछ समाधान हम देखेंगे। युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने कहा है कि अच्छे विचारों से, सकारात्मक खबरों से ही दुनिया को हम बदल सकते हैं। इसलिए हमारा प्रयास है कि लोगों तक चिंतन बदलने वाली खबरें, सकारात्मक खबरें, रचनात्मक अभियान जरूर पहुंचे। तो जुड़े आप प्रज्ञा संदेश वीडियो पत्रिका से। नमस्कार। खबरों की शुरुआत करते हैं एक बेहद सकारात्मक खबर से जो मन को पुलकित और आनंदित करती है। अखिल विश्व गायत्री परिवार प्रमुख श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी ने राष्ट्रीय 40 दिवसीय साधना अनुष्ठान की शुरुआत की और विशेष संबोधन दिया है कि इस अनुष्ठान को हम किस प्रकार से संयमता से, धीरजता के साथ और प्रसन्नचित्त मन होकर इस साधना को हम सफल करें। तो सुनते हैं श्रद्धेय डॉक्टर साहब को उनके श्रीमुख से कि उन्होंने साधना का प्रकल्प किस प्रकार से बताया। विश्व स्तरीय 40 दिवसीय साधना अनुष्ठान वसंत पर्व की वेला में मैं आपको एक संकल्प के लिए कह रहा हूँ। 9 वर्षीय मातृशक्ति श्रद्धांजलि नवसृजन महापुरुष चरण जो चल रहा है पूरे देश में, पूरे विश्व में, उसमें वसंत पर्व 2021 से फाल्गुन पूर्णिमा 2021 तक, इसी साल, तदनुसार अब आपको ये याद नहीं रहेगा कि कौन कौन सी तिथियां हैं। 16 फरवरी 2021 से 28 मार्च 2021 तक हमको विश्व स्तरीय 40 दिवसीय साधना अनुष्ठान करना है। प्रखर साधना किस लिए? शांतिकुंज स्वर्ण जयंती वर्ष में प्रखर साधना हेतु ये जो वर्ष चल रहा है ये स्वर्ण जयंती वर्ष है 2021 में। परम पूज्य गुरुदेव यहाँ आए थे वंदनीय माता जी को साथ लेकर के 1971 में। तो 1971 के बाद 2021 मतलब 50 वर्ष पूरे हो गए। तो ये इस स्वर्ण जयंती वर्ष में प्रखर साधना हेतु। दूसरा है युग परिवर्तन के चक्र को तीव्र करने हेतु। तीसरा है संक्रमण काल में युग शिल्पियों को तपाने हेतु। क्योंकि ये पीरियड बड़ा खराब है। इस खराब पीरियड में आसुरी शक्तियाँ भी बहुत ज़्यादा सक्रिय हो जाती हैं। तो उनके एक प्रकार से आतंकवादी आसुरी शक्तियों के निरस्तीकरण हेतु आपने देखा होगा कि अभी इस समय कितने ज़्यादा अटैक हो रहे हैं, हमले हो रहे हैं। एक स्पेशली जैसे किसानों का जो आंदोलन है उसके सहित कई तरह की चीज़ें हो रही हैं देश में, विदेश में। और कहीं अनायासी आग लग जाती है, कहीं अनायासी आपत्ति आ जाती है। ऐसे में उसके शमन के लिए हम प्रखर साधना सबसे करना चाहते हैं, पूरे विश्व के गायत्री परिवार के कार्यकर्ताओं के द्वारा, वंदनीय माता जी को श्रद्धांजलि देने के लिए। और खबरों में आगे बात करते हैं बसंत पर्व पूरे देश भर में पूरे उत्साह के साथ और संकल्प पूर्वक मनाया गया। शांति कुंज हरिद्वार से लेकर देश के कोने कोने में गायत्री परिजनों ने इस महापर्व को बड़ी उमंग के और संकल्प के साथ मनाया गया। देखते हैं कुछ झलकियों के रूप में पूरे भारत की रिपोर्ट। खबरों में आगे बात करते हैं देवास मध्य प्रदेश की, जहां बसंत पर्व पूज्य गुरुवर का आध्यात्मिक जन्म दिवस पूर्ण उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया। जहां गायत्री शक्तिपीठ साकेत नगर, प्रज्ञापीठ विजयनगर और प्रज्ञापीठ सिरोलिया में यह पर्व बड़ी उत्साहपूर्वक मनाया गया। बसंत पर्व पूज्य गुरुवर का आध्यात्मिक जन्म दिवस एवं पावन पर्व पर 2 दिवसीय आयोजन संपन्न हुआ, जिसमें बसंत पर्व की पूर्व वेला पर सामूहिक अखंड जाप का कार्यक्रम रखा गया
तथा 16 फरवरी को सुबह 9 बजे वेद माता गायत्री परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा एवं मां सरस्वती का आह्वान कर पंचकुंडी गायत्री महायज्ञ का शुभारंभ हुआ, जिसमें श्रद्धालुओं ने विश्व कल्याण एवं पर्यावरण संवर्धन के लिए गायत्री मंत्र एवं महामृत्युंजय मंत्र से आहुतियां प्रदान की गई। पूर्णाहुति पर कई श्रद्धालुओं ने एक बुराई छोड़कर एक अच्छाई ग्रहण की। वहीं प्रवचन हाल में गोष्ठी का क्रम चला, जिसमें हर गंगे घर घर गंगे अभियान पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। खबरों में आगे बात करते हैं बड़वानी मध्य प्रदेश की, जहां बसंत पर्व पर सरस्वती पूजन, विद्यारंभ संस्कार एवं गंगामृत कलश पूजन हुआ। बसंत पंचमी के पावन अवसर पर स्थानीय सरस्वती शिशु मंदिर, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी बड़वानी में गायत्री महायज्ञ, सरस्वती पूजन, विद्यारंभ संस्कार एवं गंगा अमृत कलश पूजन का कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम में गायत्री परिवार शांतिकुंज प्रतिनिधि एवं उप जोन समन्वय खंडवा आदरणीय कैलाश चंद्र शर्मा बाबूजी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ ओम दादू गुप्ता, गोले जी, दिलीप जी जोशी, मयूर उपासनी, गायत्री परिवार की वरिष्ठ परिजन एवं मंच संचालन श्री कमल गनवानी जी एवं युवा प्रकोष्ठ जिला बड़वानी प्रमुख लखन विश्वकर्मा ने और व्यवस्था सहयोग ठाकुर अनिल सिंह, देवेंद्र सोलंकी तथा स्कूल के प्रधान आचार्य श्री अनिल नामदेव जी के साथ स्कूल की दीदियां कविता दीदी, छाया दीदी, दीप्ति दीदी, आचार्यगण भैया बहन उपस्थित रहे। गायत्री यज्ञ एवं कार्यक्रम में पालकगण भी शरीक हुए। अतिथि उद्बोधन में आदरणीय केशी शर्मा, उपजोन समन्वय खंडवा बड़वानी बुरहानपुर ने भारतीय संस्कृति के अनुरूप चलने, संस्कारमय व्यक्तित्व निर्माण के लिए हमेशा तैयार रहते हुए औरों को भी प्रेरणा देना और गौ गंगा और गायत्री के महत्व को दर्शाते हुए शिक्षा विद्या समन्वित विकास कैसे किया जाए आदि विषयों पर सार्वगर्भित विचार व्यक्त किए। खबरों में आगे बात करते हैं चंद्रपुर महाराष्ट्र की, जहां पर 16 फरवरी को बसंत पंचमी पर्व पर 5 कुंडी गायत्री महायज्ञ के साथ अन्नप्राशन, विद्यारंभ, गर्भ संस्कार और गुरु दीक्षा संस्कार तथा आरोग्य निदान शिविर के साथ पूज्य गुरु जी के आध्यात्मिक जन्म दिवस के अवसर पर बसंत पंचमी पर्व को बड़े ही धूमधाम से गायत्री शक्तिपीठ दत्तला रोड पर मनाया गया। आपके द्वार पहुंचा हरिद्वार के अंतर्गत सभी परिजनों को गंगाजली स्थापित करने की जानकारी उपजोन प्रभारी श्री नारायण रानाडे बाबूजी के द्वारा दी गई। 5 कुंडी यज्ञ का कर्मकांड और संगीत श्री दीपक चोपड़ा जी और श्री अशोक शर्मा जी के द्वारा किया गया। आपके द्वार पहुंचा हरिद्वार के अभियान के अंतर्गत डॉक्टर चिन्मय पंड्या देव संस्कृति विश्वविद्यालय प्रति कुलपति द्वारा निरंतर विख्यात प्रतिभाओं के घर देव स्थापना का क्रम चल रहा है। वहीं छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके जी को कुंभ का पवित्र गंगाजल एवं समस्त जानकारी की पुस्तिका के साथ में मां गंगा गायत्री पूज्य गुरुवर वंदनीय माता जी की देव स्थापना चित्र भेंट किया गया। माननीय राज्यपाल महोदय ने बड़ी भावपूर्व उदार व्यक्त करते हुए गायत्री मंत्र की महिमा को अपने अनुभव से जोड़ते हुए बताया। राजभवन में गायत्री यज्ञ कराने की इच्छा भी जताई। बहुत ही भाव भरा वातावरण रहा। आज ही त्रिपुरा के वर्तमान में राज्यपाल रायपुर छत्तीसगढ़ के 7 बार के अजय सांसद माननीय रमेश बैस जी को भी कुंभ का जल व सामग्री अत्यंत पारिवारिक वातावरण में भेंट की गई। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष लक्ष्मी जी को भी पवित्र कुंभ में जल गायत्री परिवार द्वारा उपलब्ध कराया गया। इस कार्यक्रम को गायत्री शक्तिपीठ समता कॉलोनी के ट्रस्टीगण, मुख्य प्रबंध ट्रस्टी श्री श्याम बैस जी, सदाशिव हतमेल जी, मैं स्वयं आदर्श वर्मा, श्री हनुमान प्रसाद जी अग्रवाल, श्री सेवेश वर्मा जी, श्री दीननाथ शर्मा जी एवं शांतिकुंज जोन प्रमुख प्रतिनिधि श्री शिवदेव जी सम्मिलित हुए।
मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। जब तक आप दूसरों पर आश्रित रहते हैं या समझते हैं कि हमारे कष्टों को कोई और दूर करेगा, तब तक बहुत बड़े भ्रम में हैं। जो उलझनें आपके सामने हैं, उनका दुखदायी रूप अपनी ही त्रुटियों के कारण है। उन त्रुटियों को दूर करके आप स्वयं ही अपनी उलझनें सुलझा सकते हैं। संसार में सफलता प्राप्त करने की आकांक्षा के साथ ही अपनी योग्यताओं में वृद्धि करना भी आरंभ कीजिए। नमस्कार, प्रज्ञा संदेश वीडियो पत्रिका से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद और रचनात्मक और सकारात्मक अभियानों के लिए निरंतर जुड़े रहें प्रज्ञा संदेश वीडियो पत्रिका में और मिलते हैं अगले क्रम में। जब तक के लिए नमस्कार।